हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अपने चैनल के दर्शकों को बता दूं कि मैं चैत्य भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो पावन स्थली है, निर्वाण स्थली, मैं यहाँ देख रहा हूँ जेसीबी पर बहुत सारे फूल एकत्र किए जा रहे हैं। मेरे चैनल के दर्शक देखेंगे कि आठवले साहब के कार्यकर्ता ये सब फूल गिराने में लगे हुए हैं। मैं इसके पीछे का राज मैं समझता हूँ कि दक्षिण मध्य मुंबई जिला के अध्यक्ष और संजय ढोलसे जी से मैं चाहूंगा कि वो बताएं कि ये फूल का राज क्या है और वो भी जेसीबी से फूल यहाँ इकट्ठा किए जा रहे हैं, किस लिए? आज आठवले साहेबांना तिसऱ्यांदा हॅट्रिक मंत्रिमंडळामध्ये स्थान मिळालेलं आहे आणि त्या आनंद उत्सव साजरा करण्यासाठी दक्षिण मध्य मुंबईच्या वतीने ही सर्व तयारी चालू आहे। क्या कहेंगे? आप तीसरी बार फिर लगातार मंत्री बन रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? गरीब जनतेचे काम होत असत आठवले साहेबांमुळे, त्यामुळे तिसऱ्यांदा जे मिळालेलं मंत्रिपद आहे हे समाजासाठी आणि सर्व बहुजनांसाठी हे खरं तर आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे। अभी 6 महीना पहले विधानसभा के चुनाव है, अभी डिक्लेयर हो गया है, तो लगता है कि आपकी यूटी में आप लोगों को सीटें मिलेगी विधानसभा में? जरूर हमारे पास सीटें मिलेंगी। आठवले साहब बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ चैत्य भूमि में पावन स्थल है। मैं चाहता हूं कि बाबू भाई भगवान जी भी बताएं इस खुशी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे। आज जो तीसरी बार हमारे आठवले जी जो मुंबई की शान है, आरपीआई के प्रमुख है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य घटक है, उसमें बहुत ही मुख्य उनकी कार्य पद्धति है। और मैं बधाई देता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और साथ में हमारे आठवले जी को, जो रामदास आठवले हमेशा मुंबई और मुंबईकरों के लिए काम किए हैं, पूरे समाज के लिए काम किए हैं। और वाकई देखने को जाए तो आज का ये जो दिन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था वो सपना पूरा हुआ है। और ये जो है तीसरी बार जो चुन के आए, बहुत बड़ी बात है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले टाइम पे आठवले जी की तबीयत अच्छी रहे, आरोग्य अच्छा रहे और जोर से लोगों का काम करे, ऐसी अपेक्षा मैं रखता हूँ। मला मोबाईल दादा भाई मोबाईल
कोणी बोलू नका. सर्वांना विनंती आहे, कोणी बोलू नका. चष्मा पकड़ा यार. या ठिकाणी सामाजिक न्याय मंत्री अहो स्टील तुम्ही तरी हलू नका. नीचे करून सर्वांना विनंती करतो की आपण सामुदायिक वितरण पद्धतीने घेऊया. पंडितजींना विनंती करतो. हात घे रे, लांब घे जरा थोडा. अकेले सुपर को नीचे करो, खाली अकेले ही अपने वीडियो घेऊन रामदास आठवले साहब को फिर से देश के लाडले पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने तीसरी बार मंत्री पद की शपथ दी है. इसलिए पूरे महाराष्ट्र में रिपब्लिकन जनता, बाबा साहब को मानने वाली जनता, दलित जनता बहुत खुश है. इसका नतीजा आज आठवले साहब मंत्री पद का शपथ लेकर पहली बार जब मुंबई में आए तो शहर अपना सांताक्रूज एयरपोर्ट में आठवले साहब का जंगी स्वागत हुआ. बड़े बड़े हार लेकर कच्ची डोल नाचकर गाकर पटाखे बजाकर आठवले साहब का तगड़ा स्वागत किया. हजारों कार्यकर्ता एयरपोर्ट में शामिल हुए थे. वो स्वागत के बाद आठवले साहब ने चैत्यभूमि में आकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के चैत्यभूमि को प्रणाम किया. बाबा साहब के चैत्यभूमि को नतमस्तक होकर अपना शपथ लेकर अपना कार्यक्रम अपना शपथ मंत्री पद का पूरे आगे कार्यक्रम शुरू किया है. इसलिए आज चैत्यभूमि में भी बड़े तादाद में गाना बजाकर, फटाखा बजाकर, ढोली बाजा बजाकर और बड़े तादाद में हजारों कार्यकर्ता आज चैत्यभूमि में शामिल थे. आठवले साहब ने चैत्यभूमि को अभिवादन करके वो अपने घर जा रहे हैं और संविधान बंगले पे उनका जो ऑफिस है वहीं पे भी आठवले साहब का महाराष्ट्र में से आने हुए जो बहुत सारे हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता वो स्वागत करने वाले. हम ये मानते हैं कि आठवले साहब बाबा साहब का रिपब्लिकन पार्टी एक केंद्र में सत्ता में आए. ये हमें बहुत आनंद की बात है. हम फिर से हम साहब का रिपब्लिकन पार्टी के ओर से हम आभार पूजा करते हैं. और मैं एक सवाल आपसे कहूँगा कि बाबू जगजीवन राम जी किसी ज़माने में दलितों के नेता कहे जाते थे पूरे देश में, संपूर्ण भारत में, और आज उसी नज़र से पूरी जनता जो यूपी, बिहार, पंजाब, बंगाल सारे जगह की जनता रामदास आठवले जी को तीसरी बार मंत्री बनने पर उसी नज़र से देखने लगी है कि वो दलितों के मसीहा हैं और पूरे देश के दलितों का कल्याण करेंगे. तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो दलित समाज उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल, असम की जनता उनको लेकर सोच रही है, इसमें सकारात्मक भूमिका कैसे रहेगी उनकी? क्योंकि आप महाराष्ट्र के महासचिव हैं, ये मेरे चैनल का संदेश आठवले जी को आप दे सकते हैं. बाबू जगजीवन राम ये हमारे दलित समाज के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन वो कांग्रेस के नेता थे. और आठवले साहब उस टाइम, आठवले साहब है बाबा साहब के अनुयायी है.
बाबा साहब ने जो रिपब्लिकन पार्टी स्थापन किया, वो रिपब्लिकन पार्टी के नेता है, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से वो मंत्री बने और रिपब्लिकन पार्टी के नाम से वो मंत्री बने, इसमें फ़र्क है। हम जैसे कि जगजोराम जो है उनका आदर करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं। उन्होंने भी अपने काल में दलितों समाज के लिए बहुत कष्ट किया, बहुत कुछ किया है। लेकिन बाबा साहब ने स्वतंत्र आइडेंटिटी देकर जिस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब को कई बार पराभूत करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया, लेकिन बाबा साहब एक स्वतंत्र आइडेंटिटी वाले नेता थे। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है। ऐसे बाबा साहब की पार्टी को चलाने वाले रामदास आठवले, और रामदास आठवले भी पूरे देश में दलितों के ऊपर जो अन्य अत्याचार होता है, दलित शक्ति पूरे देश में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी जो महाराष्ट्र में कई साल से 3-4 राज्य के बाहर नहीं जाती थी, आप आठवले साहब के नेतृत्व में ये 10 साल में रिपब्लिकन पार्टी देश के कई प्रांतों में 30 के ऊपर प्रांतों में जा रही है। नागालैंड में तो रिपब्लिकन पार्टी के नाम से 2 एमएलए चुन के आए हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी ये बाबा साहब की पार्टी है, बाबा साहब के विचारों की पार्टी है। जगजीवन कांग्रेस का विचार चलाते थे, हम बाबा साहब का विचार चलाते, ये फ़र्क है। और हम ये उनको भी हम ये नहीं मानते, उन्होंने भी दलितों के लिए सब कुछ किया, अच्छा किया वो, लेकिन बाबा साहब ने जो किया, संविधान दिया, आज पूरे बाबा साहब पूरे देश में कांग्रेस के जो नेता थे उसके 1000 गुना आज बाबा साहब को लोग मानने वाले लोग तैयार हुए। बिहार से लेकर यूपी से लेकर पूरे देश में कन्याकुमारी तक बाबा साहब के फॉलोअर है। और बाबा साहब ने जो दलितों के लिए ये जो किया है वो किसी ने नहीं किया। बाबा साहब ने देश के लिए जो किया, संविधान देके दिया है, वो उसके बाबा साहब की सिवाय और किसी ने ऐसा काम नहीं किया। इसे बाबा साहब का रामदास आठवले अनुयायी है। और दलितों और आपको मानना है कि पूरे देश में वो दौरा करेंगे और दलित समाज का न्याय दिलाने के लिए देश को स्वातंत्र मिलके 75 यानी 75 ईयर हुए, तो भी दलितों के ऊपर अन्य अत्याचार होते हैं। लेकिन आठवले साहब हर जगह जहाँ दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, भले यूपी में हो, बिहार में हो, तमिल में हो, केरल में हो या महाराष्ट्र में हो, आठवले साहब वहाँ जाकर उनका निषेध करते हैं, आंदोलन करते हैं। और जो अत्याचारित लोग हैं उनको शासन करने का काम आठवले साहब करते हैं। इसके आगे वो मंत्री बनने के बाद भी वो दलितों के ऊपर अन्याय करने वालों के खिलाफ बड़े जोम से, बड़ी ताकत से उनके खिलाफ काम करेंगे, ऐसा हमें अपेक्षा है। रामदास आठवले संसद में दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गौतम सोनावने आरपीआई आठवले महाराष्ट्र महासचिव। मुंबई चैत्यभूमि से वरिष्ठ पत्रकार कपिलदेव खरवार की रिपोर्ट। मुंबई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के संस्थापक अध्यक्ष रामदास आठवले को विश्व के सबसे चर्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बतौर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया है। आज 16 जून को देश की राजधानी दिल्ली से विमान द्वारा केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर रामदास आठवले अपनी धर्मपत्नी सीमा आठवले के साथ चैत्यभूमि में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर उनकी पवित्र स्मृति का अभिवादन किया। दक्षिण मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष संजय डोलसे की तरफ से रामदास आठवले की गाड़ी पर हमेशा की तरह इस बार भी चैत्यभूमि के प्रवेश द्वार पर जेसीबी से उनके स्वागत में फूल बरसाया गया। रामदास आठवले को तीसरी बार केंद्र में मंत्री बनाए जाने की खुशी में मुंबई विमानतल और चैत्यभूमि में पार्टी के सैकड़ों नेता और हजारों कार्यकर्ता शहनाई और ढोल की ताल पर नाच रहे थे। पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता अपने लाडले नेता के स्वागत के लिए बेताब हो रहा था। इस मौके पर पूर्व मंत्री अविनाश महातेकर, महाराष्ट्र महासचिव गौतम सोनावने, पूर्व उप महापौर मुंबई बाबूभाई भवानजी, मुंबई अध्यक्ष सिद्धार्थ घनश्याम चिरनकर, प्रवीण मोरे, हेमंत रणपिसे, रमेश भोगसे, अनीस पठान, महादेव साल्वे, सतीश सुखाड़े, शिवलिंग जाधव, सुनील बंसोडे, दीपक शिंदे, महेंद्र भूरे, घनश्याम अग्रवाल, सुमित विजाले, अजित बंसोडे, चंद्रकांत न्यायनिर्गुणे, सुमेध कसारे, सुभाष पवार, रवि गायकवाड़, प्रथम गायकवाड़ के अलावा पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को शाल और पुष्पहार देकर उनका अभिनंदन किया। तो आपने अभी देखा केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का चैत्यभूमि के दौरा का आंखों देखा हाल। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक के साथ साथ शेयर भी अवश्य करें ताकि आपकी खबर अधिक से अधिक लोगों को देखने को मिल सके।